यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ जाने हैं और भले ही सीटें 9 हैं जतिन, लेकिन बहुत फोकस यूपी पर है क्योंकि इसे एक तरह का सेमीफाइनल माना जा रहा है 27 के लिए भी। जतिन जी बिल्कुल, देखिए 27 के लिए सेमीफाइनल है और यही रीजन था कि जब 20 तारीख को चुनाव हुआ तो विवाद भी इसमें देखने को मिले। मुरादाबाद में मैं मौजूद हूँ, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। भारी पुलिस बल आपको यहाँ पर तैनात नजर आ जाएगा। यूपी पुलिस के साथ साथ पीएसी के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। कुंदरई विधानसभा सीट को लेकर जो काउंटिंग सेंटर है वो अंदर जो मंडी है वहां पर बनाया गया है। आप देखेंगे इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया है, सिर्फ जो एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हीकल्स है वही इस रोड पर आएंगे और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है जो कि पुलिस ने अपने घेरे में लिया है। आसपास की तमाम दुकानों को भी बंद रखा गया और लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि वो इस रोड का इस्तेमाल ना करें। ये तैयारियां इस लिहाज से भी की गई, आपको याद होगा कि इसी कुंदरई विधानसभा सीट में जो चुनाव हो रहे थे तो सपा के जो उम्मीदवार थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये इच्छा जाहिर की थी, पत्र में लिखा था कि इस चुनाव को ही रद्द कर दिया जाए। मुरादाबाद के 3 पुलिसकर्मियों को उस समय सस्पेंड भी कर दिया गया था। आज वैसी स्थिति ना हो, उसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की गई है। अब से कुछ ही देर में पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो इसमें शुरू हो जाएगी। हालांकि रात को ही अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आ जाता है जिसमें वो इन 9 सीटों पर उनके जो उम्मीदवार हैं उनको जल्दी से जल्द, यानी कि सुबह जब काउंटिंग शुरू हो तो उससे पहले ही काउंटिंग सेंटर पर पहुंचने की हिदायत दे दी गई। ये भी बोला गया कि सभी उम्मीदवार नजर रखेंगे कि पोस्टल बैलेट की गिनती सुचारू रूप से की जा रही है या नहीं की जा रही है। साथ ही जब ईवीएम खुलेंगी तो उस पर भी नजर रखने की बात जो वो की गई है। लगातार आप देखेंगे लगातार एक्टिव रहे हैं, वोटिंग से पहले भी उन्होंने ट्वीट्स किए, उन्होंने बयान दिए और आज भी काउंटिंग के दिन भी उनके पहले से ही पोस्ट मेल लगातार आ रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि स्ट्रांग रूम्स जो हैं उनके निगरानी करिए, आप देखिए, नजर रखिए। तो वहां यूपी से बड़ी दिलचस्प एक तस्वीर होगी रिजल्ट के बाद भी और रिजल्ट के दौरान भी। लेकिन सत्यप्रकाश भी जुड़ गए हमारे। सत्यप्रकाश मुंबई से जुड़ रहे हैं, लोमस हमारे साथ फडणवीस के घर से भी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में आप कहां पर हैं? और क्योंकि कल खबरें आई थी कि कुछ लोगों ने होटल बुकिंग भी कर लिए, हेलीकॉप्टर भी तैयार कर लिए। देखिए, मैं इस समय मातोश्री पे हूँ और मातोश्री पे इसलिए हूँ क्योंकि महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से कल से ही होटल बुकिंग शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, एनसीपी शरद पवार के द्वारा लगातार अपने विधायकों से कहा गया है कि वो जैसे ही वो जीतते हैं वैसे ही सर्टिफिकेट लेकर मुंबई के लिए रवाना हो। क्योंकि जिस तरह से होटल पॉलिटिक्स शुरू होने वाला, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें दिख रही है, जिस तरह से आंकड़े एग्जिट पोल में आए थे, तो कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी को भी लग रहा है कि हो सकता है कि जो बहुमत का आंकड़ा है उसके आसपास करीब पहुंचे। उसको देखते हुए अपने विधायकों को मुंबई आने कहा है, जैसे ही वो उनको जीत का सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद। कहीं न कहीं ये साफ तौर से दिख रहा है कि जिस तरह से एग्जिट पोल में आंकड़ा आया था वहां से महायुति अपने कॉन्फिडेंस में है, वहीं महाविकास आघाड़ी के जो नेता है वो भी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका बहुमत का आंकड़ा उनकी पार्टी छुएगी। जी, बहुमत आंकड़ा छुएगी, जो एग्जिट पोल्स हैं उनके हिसाब से महायुति की सरकार बन रही है। लेकिन जैसा सोहेल ने कहा, लोमस जरा बताइए, वहां पर गतिविधियां तेज हैं। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस भी बहुत से जो छोटे दल हैं और जो निर्दलीय हैं उनके संपर्क में हैं, क्योंकि अगर नंबर्स की कुछ क्रंच होती है तो इन्हीं का सहारा लेकर सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी बैकडोर चल रही है अभी। बिल्कुल सुचारिता, आपने सही कहा और अभी की तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। अभी फिलहाल क्योंकि हलचल नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के पूरे इलेक्शन में काफी हलचल पैदा कर दी, क्योंकि वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही जो तमाम संगठन है उनके तरफ से खबरें निकल के आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस के पूरे तरीके से अगर बात करें, देवेंद्र फडणवीस के जो अगर इलाके की बात करें तो उनके अंदर कई ऐसे नेता हैं जो कि उनके संपर्क में हैं। और अगर आप बात करें, एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने एक मीटिंग भी रखी थी जिसमें कि जो तमाम महायुति के नेता पहुंचे थे और ये भी कहा था कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो किस तरीके से क्या काम करना है, और उसको लेकर के भी देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी क्योंकि ये चुनाव पूरी तरीके से नाक की है, ये चुनाव असली नकली की है। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही आंकड़े निकल के सामने आएंगे और जैसे ही 8 बजे के बाद रुझान आना शुरू हो जाएगा, ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी।
महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, महाराष्ट्र में कौन अपना सीएम बनाएगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस अपने आप को तैयार बता रहे हैं। दूसरी तरफ महाआघाड़ी की बात करें, महाआघाड़ी की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई। आपने देखा कि कैसे ऑब्जर्वर के नाम यहां पे डिक्लेयर कर दिए गए और उनके तरफ से जो होटल बुकिंग का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आंकड़े निकलेंगे, उन्होंने अपने विधायकों को कहा है कि आप मुंबई जल्द से जल्द पहुंचे और जैसे ही आंकड़े निकलेंगे उसके बाद होटल पॉलिटिक्स तो शुरू हो जाएगा। उसके शायना एनसी कुछ कह रही है क्योंकि आपके आंकड़े ही नहीं आएंगे तो आप होटल में किसको लेके जाएंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से 2.5 साल में जिस ढंग से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार ने काम किया है, उससे एक चीज स्पष्ट है कि महायुति के नेतृत्व, करतूत, काम के आधार पे लोग वोट करने वाले हैं और लाडकी बहन योजना का बहुत बहुत बड़ा फायदा रहा है महिलाओं में। मैं कोई स्पेक्यूलेशन में नहीं जाऊंगी, मैं ज़रूर कहूंगी कि एक अनुशासन के साथ नेतृत्व तय करेंगे। फिलहाल ये इतिहास बनने जा रहा है क्योंकि ये एक हैट्रिक है, हैट्रिक ऑफ सॉर्ट्स। और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, नकारात्मक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। हम सिर्फ सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं। थैंक यू। शायना एनसी को आप सुन रहे थे। शायना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता रही, आखिरी वक्त में शिंदे सेना ज्वाइन की और मुंबा देवी से चुनाव लड़ रही है अमीन पटेल के खिलाफ। और सुचरिता, वो जो बवाल हुआ, जो टिप्पणी की गई शायना एनसी, काफी चर्चा में चुनाव में रही, उन्होंने पलटवार भी किया है। लेकिन इस बार सिर्फ शायना एनसी नहीं, बयानों का बहुत ज्यादा वजन इस चुनाव में रहा है और वो बयान महाराष्ट्र की राजनीति में भी रहे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी रहे हैं। तो आज जब नतीजे आएंगे तो ये भी पता चलेगा कि उनमें से कौन सा नारा चला है और कौन सा नहीं चला है। और इन बयानों पर भी आपस में भी तकरार रही, चाहे वो महायुति की बात करें, आपस में भी बयानों को लेकर एकमत नहीं रहे, उसके खिलाफ भी खड़े हुए। लेकिन क्या लोगों ने उन बयानों पर वोट किया है क्योंकि बटेंगे कटेंगे चला है, या वोट जिहाद चला है, या फिर इसके अलावा सीएम तो सेफ है, एक है तो सेफ है चला, इस तरह की लंबी लिस्ट है। और तो जीतेंगे जी। रियल शिवसेना कौन है, रियल एनसीपी कौन है, इस पर भी मुहर लगने वाली है इस चुनाव में। हमारे साथ कोमल बीजेपी हेडक्वार्टर से लगातार बनी हुई है। कोमल, बताया गया जो एग्जिट पोल आए हैं, 11 में से 6 एग्जिट पोल बीजेपी के साथ थे, 4 एग्जिट पोल कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के साथ और एक कह रहा है हंग। उसके बाद क्या वहां पार्टियों ने तैयारी की? अमूमन हर बार होता था, पार्टियां पहले से जश्न की तैयारी कर ली थी एग्जिट पोल के बाद से। पिछले कुछ एग्जिट पोल्स ने जो है बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं दिया है, इसके बाद पार्टियां भी डरी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए अगर एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें साफ तौर पर महायुति को जो है बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से जो जनता है वो महायुति की सरकार पर भरोसा जताते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ऑफिस में कल गई थी, वहां पे हमने तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए तैयारियां जो है एक दिन पहले से ही शुरू हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को, महायुति को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि दोबारा जो है एक बार फिर से जनता जो है उन्हें दोबारा मौका देगी। क्योंकि उनके लिए भी देखिए एक दाग का सवाल था। बीजेपी की तरफ से बात करें तो उनके स्टार कैंपेनर्स जो है वो हमें नजर आए थे रोड शो करते हुए। इस बीच जो कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि काफी ज्यादा बयानबाजी इस बार देखने को मिली थी कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में जैसे बटेंगे तो बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो वही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी देखने को मिली थी। आईएनसी की तरफ से भी देखिए काफी बयानबाजी जो है, अलग अलग स्लोगन्स दिया जा रहा था, बाकायदा पोस्टर्स लगा दिए जा रहे थे कि पोस्टर वॉर, उसमें स्लोगन वॉर, ये सारी चीजें भी देखने को मिल रही थी। लेकिन बात अभी करें तो देखिए जिस तरह से रुझानों में बढ़त मिल रही है और तैयारियों की बात करें तो बीजेपी ऑफिस में तैयारियां जो है देखिए पहले से ही पूरी कर ली जाती है और काफी ज्यादा देखिए सेलिब्रेशन जो है, तैयारियां जो है सेलिब्रेशन के लिहाज से भी पहले से ही कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है, वो उत्साहित होते हैं, उनकी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही देखिए क्योंकि थोड़ी देर में अब जो है गिनती जो है वो शुरू होगी, महाराष्ट्र को लेकर जो है एक तैयारी शुरू हो चुकी है। ये इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटिंग हुई, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस नागपुर में उस दिन थे, वो आरएसएस मुख्यालय गए, वहां पर उन्होंने मोहन भागवत से भी मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ वो छोटे दलों से संपर्क में है। सत्यप्रकाश, जरा बताइए, कांग्रेस ने भी वहां पर अपने ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए हैं, जो पर्यवेक्षक वहां पर रहेंगे, वो भी प्रोएक्टिव होकर अपने लिए एक संभावना तलाश रही है, क्योंकि महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट स्टेट है, हाथ